रात वाली क्लास तो प्रॉपर तरीके से चल रही है, स्पीड भी ठीक आ रही है, ऐसा नहीं है कि स्पीड कम आ रही है। लेकिन इस आगे चलें कि नहीं चले, क्योंकि आगे चलेंगे तो आप प्रॉपर तरीके तो सुन नहीं पाओगे, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा, ये टाइम हम इसको थोड़ा और जल्दी करना पड़ेगा लगता है। इसका टाइम, इस क्लास को दोबारा करते हैं, इस क्लास को दोबारा करते हैं। कितना बजे? 4:30 बजे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास से बार बार नहीं होगी भाई। लास्ट सेशन में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे? लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे स्मृति और विस्मरण के बारे में, कि स्मृति क्या है और विस्मरण क्या है। आइए इसी को आगे लेके जो है चलने का प्रयास करते हैं। और स्मृति के बारे में हमने कल पढ़ा था कि स्मृति किसे कहते हैं। याद रखना ही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु को, किसी टॉपिक को, किसी बात को, किसी घटना को क्या कर लेना? याद कर लेना। अर्थात आज से कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 1 वर्ष पहले क्या हुआ था, 2 वर्ष पहले क्या हुआ था, अगर आपको याद है तो इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि आपकी याददाश्त अच्छी है। यही तो कहेंगे ना हम कि आपकी याददाश्त जो है वो अच्छी है। देखिएगा, स्मृति का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस जो थे उन्होंने किया था 1885 के अंदर। स्मृति पर सर्वप्रथम जो क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले थे वो कौन थे? तो पहला तो मोस्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि स्मृति का सबसे पहला जो अध्ययन है वो किसने किया था? स्मृति पर सबसे पहले अध्ययन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? एबिंगहॉस थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक। 1885 में इन्होंने जो है वो इसकी शुरुआत की। एबिंगहॉस के अध्ययनों में वह समय प्रयोजित थे, यानी ये जो अध्ययन किए थे ये इन्होंने स्वयं किए थे, स्वयं प्रयोजित अध्ययन थे, ये अपने ऊपर ही किए थे। आपने पाया कि किसी भी अधिगम सामग्री का ह्रास का अर्थ, जैसे कि कल बताया था, क्या होता है? कम या कमी। किसी भी अधिगम सामग्री का ह्रास समय अंतराल बढ़ने के साथ साथ समान गति से और पूरी तरह से नहीं होता है। किसी भी अधिगम सामग्री का जो ह्रास है या आपका भूल जाना जो है वो एकदम से नहीं होता है, नहीं होता ना। ये बात सत्य है कि ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे बटन दबाए और आपकी याददाश्त खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? देखिएगा, प्रारंभ में भूलने की गति तेज होती है, फिर क्रम से न्यूनतम और बाद में स्थिर हो जाती है। इसके विपरीत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक बॉटलेट क्या कहते हैं
इन्होंने 1932 में अपनी कहानी संबंधी प्रयोग और चित्र आरेखन संबंधी प्रयोग में बताया कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर, स्मृति अर्थात याददाश्त कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें समय अंतराल के साथ साथ पुनः प्राप्ति में उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं संशोधन होता है। ठीक है, यानी दोनों मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग जो है वो विचार यहां पर बताया गया है स्मृति के बारे में। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब पर भी हम जो है वो आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, स्मृति से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अर्जित सूचनाओं मस्तिष्क में संचित करके रखने की क्षमता से होता है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन से या दैनिक क्रियाकलापों से होता है। आप ए हैं, कोई ए व्यक्ति है, इसने इसके साथ जो भी घटना घटित होती है उस घटना को ये क्या करता है, अपनी याददाश्त में क्या कर लेता है, सेव कर लेता है ना। और इसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अर्थात व्यक्ति द्वारा अर्जित सूचनाओं, व्यक्ति के द्वारा जो सूचनाएं इकट्ठी की गई है उन सूचनाओं को मस्तिष्क में संचित रखने की क्षमता। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक को आप क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि भैया याद करना बहुत जरूरी है, वरना पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। व्यक्ति अपने सामान्य दैनिक जीवन में अक्सर यह कहते रहते हैं कि याददाश्त या स्मृति अच्छी है अथवा कमजोर है। ऐसे दैनिक कथनों से प्रतीत होता है कि स्मरण कोई आंतरिक शक्ति है जो कम या अधिक होती है। कोई व्यक्ति कहता है अक्सर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर होती जाती है। जैसे आप किसी 55 साल के व्यक्ति को कहोगे तो वो कहेगा बेटा बूढ़ा हो गया, याद कौन रहे, है ना, चश्मा रख के भूल जाते हैं या अपनी टेबलेट गोलियां वगैरह रख के भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। और एक युवा बालक की याददाश्त तेज होती है, लेकिन फिर भी समाज में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जो है वो अपनी बात बताते हैं। कोई कहता है कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, कोई कहता है कि मेरी याददाश्त जो है वो थोड़ी कम है। तो ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि याददाश्त जो है ये तेज या कम हो सकती है। अर्थात ये कोई ऐसी चीज है जो किसी में ज्यादा और किसी में क्या हो सकती है, कम हो सकती है। किसी की याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है और किसी की याददाश्त जो है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। परंतु ऐसा मानना गलत है। स्मरण कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, वर्ण दूसरी मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, चिंतन आदि की तरह यह एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आता है कि स्मृति है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, स्मृति है, स्मृति क्या है? स्मृति जो है वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है। स्मृति क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है स्मृति? मानसिक प्रक्रिया है। बस इतनी सी बात आपको जो है वो क्या रखनी है, याद रखनी है। अनुभव एक अलग चीज है। अनुभव को आप याददाश्त नहीं कह सकते हैं। अनुभव एक अलग चीज है, याददाश्त जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों अपने आप में अलग है, दोनों अलग है ना। अनुभव होना और याददाश्त, याद रहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनको आप एक साथ जोड़ के तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए आजकल स्मृति को अब स्मरण शक्ति न कहकर स्मरण करने की क्रिया या याद करना कहते हैं। क्या कहते हैं? याद करना। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जा सकता है कि स्मृति एक ऐसा सक्रिय संज्ञानात्मक तंत्र है जिसमें व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित सूचनाओं को संगठित एवं प्रमार्जित कर मस्तिष्क में संचित करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर संचयन से सूचनाओं की पुनः प्राप्ति करता है। क्या कहा गया है कि स्मृति क्या है? स्मृति एक संज्ञानात्मक
तंत्र है, सक्रिय संज्ञानात्मक तंत्र है। हम अपनी आवश्यकताओं के डाटा को, हम अपनी आवश्यकता के डाटा को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं या सीखते हैं उसको, और सीख कर क्या करते हैं, संज्ञानात्मक तंत्र है जिसमें व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित सूचनाओं को, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्होंने जो भी अनुभव किया है, जो भी इसने सीखा है, इस ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित सूचनाओं को संगठित कर, इसका विश्लेषण करके और इनको जो है मस्तिष्क में सेव कर लेना, संचित कर लेना, और फिर जब आवश्यकता हो तो उसको पुनः प्रकट कर देना, फिर जब आवश्यकता हो तो उसको क्या कर देना, पुनः प्रकट कर देना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं इसके बारे में, वुडवर्थ ने क्या कहा इसके बारे में चर्चा करते हैं। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, वुडवर्थ ये कह रहे हैं कि सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना, पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाती है। यानी आपके अधिगम में आपने जो सीखा है, उसको आप पुनः याद कर सकते हैं क्या। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, अधिगम पढ़ा या स्मृति पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपसे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ये कहूं कि इस टॉपिक में हमने जो जो पढ़ा है उसको आप फिर से जो हो मेरे सामने बोल के बताएं या लिख के बताएं, तो अगर आप बता पाते हो तो आपका स्मृति उस चीज से रहा है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो हम भूल जाते हैं। जैसे हम कहें कि आप जो है 10 दिन पहले कौन से टॉपिक पढ़े थे, 10 दिन पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद है तो आपकी स्मृति है, अगर याद नहीं है तो स्मृति नहीं है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि सर ऐसा है कि पढ़ाई तो हमें याद नहीं रहती, लेकिन आज से हमने बचपन के अंदर एक फिल्म देखी थी, फूल और कांटे, अजय देवगन की, है ना। अजय देवगन की हमने एक फूल और कांटे मूवी देखी थी, जिसमें अजय देवगन ऐसे 2 मोटरसाइकिल पर पैर रखकर ऐसे एंट्री ले रहा है कॉलेज में, वो हमें आज तक याद है, आज तक याद है। आप कह सकते हो ऐसे, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हमारी याददाश्त अच्छी है? बिल्कुल ये साबित होता है इससे कि आपकी याददाश्त अच्छी है। बट इससे ये बात भी साबित होती है, विद्वान साथियों, इससे ये बात भी साबित होती है कि जो चीज आपको पसंद है, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जो चीजें हमारे ज्यादा रुचिकर होती है, उन्हीं तथ्यों को हम ज्यादा याद रखते हैं, ठीक है। पढ़ाई एक अलग मैटर है और मूवी अलग मैटर है, लेकिन याददाश्त तो दोनों में सेम ही काम करेगी ना। तो यह भी एक मैटर। देखिए क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं कि सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना, पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। चैंपलिन क्या कहते हैं, चैंपलिन कहते हैं कि पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को आपने इससे पहले जो अध्ययन किया है उसको वापस जो है चेतना में लाना। यानी इसको और ज्यादा सीधा सीधा कहें हम तो, जो हम सीखते हैं वो कहाँ जाके सेव होता है, हमारे अचेतन मन में सेव होता है, और उस अचेतन मन के डाटा को वापस चेतन मन में लाना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। याद है ना आपको स्कूल में जो मार खाई थी, बिल्कुल। स्मृति के 3 प्रमुख जो है वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं या प्रक्रियाएं होती है। पहला होता है आप संकेत अर्थात इनकोडिंग करते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं, संचयन करते हैं, और तीसरा उसको पुनः प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपके हाथ के ऊपर जो है वो हाथ के ऊपर किसी ने जो है वो बर्फ रख दी, तो आपको याद रहेगा कि अगर हाथ के टच होगी बर्फ तो क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इनकोडिंग किया। इसके बाद आपको अनुभव हुआ इनकोडिंग से कि बर्फ से क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो आप इसको स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, आप इसका संचयन करेंगे
अपनी बुद्धि के अंदर, अपने मस्तिष्क में कि क्या करेंगे संचयन आप, कि बर्फ जो है वो क्या होती है, बर्फ क्या होती है, बर्फ ठंडी होती है। ये आपने संचय कर लिया। अब इसके बाद जब दोबारा कभी भी आप बर्फ देखोगे तो आपका ये ज्ञान आपके सामने पुनः प्रकट हो जाएगा कि अरे बर्फ ठंडी है। क्या है, बर्फ जो है वो ठंडी है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। वापस आपके यही तो है, कूट संकेत इनकोडिंग स्टोरेज करना और वापस जो है वो पुनः प्राप्ति करना। पहले देखिए कूट संकेतन क्या होता है। कूट संकेतन स्मृति की पहली अवस्था होती है जिसे पंजीकरण भी कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, कि आपके मस्तिष्क में ज्ञान का रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है, बुद्धि में, दिमाग में ज्ञान का रजिस्ट्रेशन होता है। इससे यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षण करके व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप में जो है वो कूट संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में क्या करता है, ग्रहण करता है। और कूट संकेत दो प्रकार के हो सकते हैं। आप जो भी देख रहे हो सब कुछ तो नहीं सीखते हो ना। आप जो कुछ भी देख रहे हो, फिर हम उन सूचनाओं को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि हम सूचनाओं को पहले एनालाइज करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी सूचनाएं हमें जो है वो याद रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो तय करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी बुद्धि के अंदर। अपनी बुद्धि के अंदर उस सूचना का क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आज तो बड़ा मजाक सा हो रहा है कल से और आज से, कि वैसे नेट की स्पीड नहीं है कम, 100 MBPS की स्पीड आ रही है। चेक कर लिया है 3 बार। इस सेशन में 2 दिनों से दिक्कत आ रही है, इसी सेशन में 2 दिन से दिक्कत आ रही है। बाकी नेट की स्पीड में कमी नहीं है कोई, लेकिन पता नहीं है क्या टेक्निकल इशू हो रहे हैं। इस समय क्लास जो है बार बार रुक जाती है, बार बार रुक जाती है और रुकी रहती है, फिर रुकी जाती है। और ये बात अच्छी नहीं है, नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहला होता है प्रयास युक्त कूट संकेत, दूसरा होता है स्वचालित कूट संकेत। एक तो चीज वो होती है जो आपने खुद प्रयास करके सीखी है, खुद है ना, यानी करके सीखी है आपने। क्या करके, करके सीखा है, ये तो हो गया प्रयास युक्त। और दूसरा जो आप स्वतः सीख जाते हैं, स्वतः ही क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम स्वतः ही सीख जाते हैं, उनके लिए हमें अलग से किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास, ऐसे चीजें होती है, जैसे पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं। पढ़ाई से संबंधित चीजों को सीखने के लिए हमें बार बार निरंतर प्रयास करना पड़ता है। पढ़ाई से संबंधित चीजों को सीखने के लिए हमें बार बार निरंतर प्रयास करना पड़ता है। बट खेल से संबंधित चीजें हैं, मूवी से, सीरियल से संबंधित चीजें हैं। अच्छा, किसी ने ऐसे याद किया है कि सीरियल देख रहे हो और उसके साथ साथ में नोट्स बना रहे हो आप? किसी ने ऐसा किया है कि आप सीरियल देख रहे हो और उसके नोट्स बना रहे हो? शायद ही किसी ने किया हो ऐसा। ऐसा तो कोई नहीं करता है ना, कि सीरियल के नोट्स बनाता है, नोट्स बना के फिर इनको जो है वो क्या करता है, याद करता है। वो तो ऐसा तो कोई नहीं करता है।